हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न साथियों, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न इसमें बताए जाएंगे सारे के सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, तो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा प्रश्न। जो आने वाले एग्जाम से अभी फॉर एग्जाम्पल्स अभी हाल ही में एग्जाम्स होने वाले होंगे साथियों, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सीएचएसएल हो गया, लॉकडाउन के बाद जस्ट ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इन सारे एग्जाम्स को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राइट आंसर्स 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें एक ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर्स पहले से अगर आप जानते हैं तो वीडियो को रोककर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है कि कार्य का मात्रक है। जी साथियों, कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य जो होता है साथियों, मात्रक है कार्य का जो हुआ है जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मात्रक, ऐसा यूनिट, सीजीएस पद्धति, ये सारे जो इससे रिलेटेड सारे प्रश्न जो होते हैं एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को यहाँ से सारे कंफ्यूजन आप लोग अपना दूर कर लेंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष तो किसकी इकाई साथियों? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा साथियों अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बल की एसआई यूनिट, जी साथियों, बल की जो एसआई यूनिट है वह क्या है? तो बल की जो एसआई यूनिट होती है साथियों वह होती है आपका न्यूटन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कहता है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। जी हाँ साथियों, समय को 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से मापा नहीं जाता है? तो समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष अभी जस्ट देखिए, या समय का मात्रक नहीं है किसका है? तो दूरी का है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और ये रहा साथियों अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पारसेक इकाई है। जी हाँ साथियों, पारसेक भी एक इकाई है, तो यह किसका है? तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका पारसेक, ये किसका है? तो दूरी का हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आपको 40 टॉप 40 प्रश्न कराया जा रहा है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? जी साथियों, ल्यूमेन जो है यह किसका मात्रक है? राइट आंसर सभी लोग जरूर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। अगले प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे साथियों और राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक मात्रा, जी हाँ, ज्योति का इकाई क्या है? जी साथियों, भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई होता है वह क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, वह लक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पे। पास्कल इकाई है। जी हाँ साथियों, पास्कल जो इकाई है ये किसका है? राइट आंसर तो यहाँ से हो जाएगा पास्कल इकाई किसका है साथियों? तो यह दाब का है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे। कैंडला मात्रक है। जैसा साथियों कैंडला मात्रक हैं, तो कैंडला जो मात्रक हैं किनके हैं? तो ये हैं ज्योति तीव्रता के। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जैसा साथियों, जूल जो है निम्नलिखित की इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ से आपको सारे के सारे प्रश्न जो अभी 10 प्रश्न लिए गए हैं सारे मात्रक इकाई से लिए गए हैं। तो जितना भी कंफ्यूजन इस सभी के बीच में आपको होगा सारा कंफ्यूजन यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्टेज क्या मापने की इकाई है? जी साथियों, हर्टेज जो है इससे क्या मापा जाता है? तो हर्टेज से जो मापा जाता है साथियों तरंग की आवृत्ति मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। विद्युत मात्रा की इकाई है। जी साथियों, विद्युत मात्रा की जो इकाई है वह क्या है? राइट आंसर सभी लोग जरूर बताएंगे। विद्युत मात्रा की इकाई जो है साथियों वह आपका होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई है। जी साथियों, एसआई पद्धति में जो लेंस की इकाई होती है, लेंस की जो मात्रक होती है वो क्या होती है? तो वह डायप्टर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कहता है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जी साथियों, डेसिबल से किसे मापा जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वातावरण के ध्वनि को जो है डेसिमल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे।
कहता है एम्पियर क्या मापने की इकाई है। जैसा साथियों एम्पियर के माध्यम से क्या मापते हैं, अभी जस्ट पीछे प्रश्न आया था। तो एम्पियर के माध्यम से जो मापा जाता है साथियों, करंट मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं होते हैं। जैसा साथियों तो राइट आंसर यहाँ होगा बल और दाब का जो है बीमीय सूत्र नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। जी साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विकृति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे कन्फ्यूजन यहाँ से आप दूर कर लेंगे। बहुत ही फास्ट बताया जा रहा है साथियों, कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्व होने की संभावना ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। जैसा साथियों निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ होगा साथियों आपका द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सदिश राशि है अदिश राशि है। जैसा साथियों अदिश राशि कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अदिश राशि जो होंगे साथियों वह होगा आपका ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, बाकी बात जो भी है वह सदिश है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। जैसा साथियों राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेग जो है सदिश राशि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है, अदिश राशि कौन सी है, ये सारे क्लियर जो है आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, आयतन जो साथियों सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में सदिश राशि है, सदिश राशि कौन है साथियों, तो जो निम्नलिखित में से सदिश राशि है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरूर आप लोग बताएंगे। जी साथियों राइट आंसर यहाँ से होगा सदिश राशि वेग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरह की प्रश्न सदिश अदिश जितने भी हैं सारे आप लोग याद कर लेंगे, ताकि एक भी प्रश्न में कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी साथियों अगले प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है साथियों, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। जी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशियां प्राप्त की जाती है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे साथियों। अगले प्रश्न कहता है कि प्लांट के, जैसा साथियों प्लांट के आकार में किसका आयाम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लांक हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्लांक के आकार में किसका आयाम होता है साथियों, राइट आंसर होगा कोणीय गति। जी साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कोणीय गति। अगले प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है। राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में तैरना न्यूटन गति की किस नियम के कारण है, तो यह राइट आंसर होगा साथियों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीय गति नियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से। जी साथियों बल की जो परिभाषा आती है वह न्यूटन के किस नियम से आते हैं, तो वह आते हैं न्यूटन के पहले नियम से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट करके कितना स्कोर आया है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन के पहले नियम और किस नियम के नाम से जाने जाते हैं, तो पहले नियम जड़त्व के नियम से भी जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसा साथियों रॉकेट जो कार्य करता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वह करता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जो होगा वह क्या होता है, तो यहाँ भी जस्ट इससे पहले प्रश्न आया था, तो क्या होगा साथियों, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा,
तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराम जड़त्व हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। वल गुणनफल है, जी साथियों, वल जो है गुणनफल है, तो किसका किसका गुणनफल है? तो वल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कहलाता है वल। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न चलेंगे साथियों, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी साथियों, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का जो मान होता है साथियों, वह क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। राइट आंसर बताना है आपको कमेंट करके। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य जो होगा साथियों, वह कितना होगा? राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ होगा आपको 0 जूल हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो उसका जो कार्य होगा साथियों, वह क्या होगा? ये राइट आंसर बताना है। तो उसका जो कार्य होगा, तो वहाँ कोई भी कार्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो वह ऐसा क्यों करता है साथियों? तो वह ऐसा करता है शक्ति संरक्षण हेतु, अपनी बैलेंस को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। जी साथियों, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? ऐसा क्यों होता है साथियों? तो ऐसा जो होता है वह जमने पर जल का आयतन जो होता है साथियों, वह क्या होता है? बढ़ जाता है। जमने पर क्या होता है? जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? राइट आंसर क्या होगा साथियों यहाँ से? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर बताना है। एक झील में तैरने वाली इस बात की नाव के लिए नाव द्वारा, ठीक है, विस्थापित पानी का भार कितना होगा? राइट आंसर सभी लोग जरूर बताएंगे कि एक झील में तैरने वाली, यहाँ से साथियों थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा इस्पात, ठीक है। तो इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार जो होगा साथियों, वह कितना होगा? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाव की उस भाग के भार के बराबर होगा जिसमें पानी की सतह के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा जरूर बताना है आपको। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है साथियों? राइट आंसर जरूर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा साथियों? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे साथियों, ये रहा लास्ट प्रश्न, और क्या कहता है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का जो स्तर होता है साथियों, वह क्या होता है? तो वह जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बहुत ही फास्ट बताया गया आपको प्रश्न, 40 प्रश्न बताया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न साथियों आपको अच्छी लगी होगी और एग्जाम्स में आने वाले कन्फ्यूजन को दूर करेगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के बीच भी ऐसे शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस तथा जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।